सबका मालिक एक है। मैंने केवल एक ही उपदेश दिया, सबका मालिक एक है, केवल इंसान। हरे साईं 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 हरे हरे। उगते हुए सूरज को देख रहे हो देवीदास? एक दिन तुम्हारे और मेरे संकल्पों का सूरज भी ऐसे ही उगेगा। उस दिन मुट्ठी भर अंग्रेज तो क्या, सारी दुनिया भारत की ताकत को सलाम करेगी। नाना, कल रात से बाबा को ही तो पुकार रहे हैं, इसीलिए तो देवा लौट कर आ गए। बाबा, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। बाबा सारी रात कहाँ रहे साईं? बस यही जंगलों में घूम रहा था। भगत मालसापति जी ने द्वारकामाई आने वाले भक्तों का ध्यान रखने का काम मुझे सौंपा है। पर मैं अछूत हूँ। यदि आप मेरे हाथ का पानी नहीं पीना चाहते, तो वहाँ पास में ही कुआं है, आप वहाँ पानी पी आइए। क्योंकि यहाँ का सारा पानी मेरा छुआ हुआ है। ये पानी नहीं, ये अमृत है, अमृत। क्योंकि जब सारा देश भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर साथ रहेगा, अपने आप को हिंदू मुसलमान और अगड़ा पिछड़ा होने से पहले अपने आप को भारतवासी मानेगा, तभी ये देश स्वर्ग से भी अधिक सुंदर हो जाएगा।
और ये मुट्ठी भर अंग्रेज तुम दबाकर भाग खड़े होंगे। राम जी भला करेंगे। साईं, द्वारका माई में पुलिस आई थी। हाँ। तुम कोपरगांव गए थे? नहीं पुलिस यहाँ क्यों आई थी? माई, पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, सुरक्षा और शांति बनाए रखना भी है। कई बार हम में से ही कुछ लोग अपने अपराधों को छुपाने के लिए पुलिस दल को उकसा देते हैं। ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं है साईं। मुझे साफ साफ बताओ, द्वारका माई में पुलिस क्यों आई थी? उन्होंने क्या किया? माई, ये मेरी द्वारका माई है और यहाँ की सीढ़ियां हर एक का स्वागत करती हैं। ये सच है कि बीती रात पुलिस यहाँ आई थी, पर जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। क्या पुलिस तुम्हें बंदी बनाने आई थी? माई, अगर पुलिस मुझे बंदी बनाने आई होती तो मैं तेरे सामने कैसे बैठा होता? सरफुद्दीन, कहाँ जा रहे हो? भगत जी, वो जहां जा रहा है उसे जाने दीजिए। मुझे सब कुछ सच सच बताओ साईं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मन तो मेरा भी घबरा रहा है बैजमाई। क्या बात है देवा? ऐसा क्या हुआ जिसने आपके मन को विचलित कर दिया है? बाबा, क्या कुछ परेशानी है? तुम चुप क्यों हो साईं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या परेशानी है देवा? किस बात से आपका मन घबरा रहा है? परेशानी यहाँ शिरडी में नहीं, कोपर गांव में है, और उसकी वजह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देवा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? इस समय इन सभी को द्वारका माई से वापस भेजना होगा। रात भर से ये लोग परेशान हैं, ना कुछ खाया पिया है और ना सोए हैं। इन्हें संभालना होगा। देवीदास को छोड़कर सब लोग अपने अपने वाड़े जाओ। मैं कुछ वक्त एकांत में रहना चाहता हूं। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ देवा, इस समय हमें जाने की आज्ञा न दो। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं रुकेगा। जाओ यहां से। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ यहां से। और एक घड़ी के बाद वापस लौट कर आना।
कुलकर्णी भाव, बाहर आओ कुलकर्णी भाव। भीतर छुप कर क्यों बैठे हो? अरे सांस है तो बाहर आओ। अरे कहाँ हो कुलकर्णी भाव? बाहर आओ। कुलकर्णी भाव कहाँ है बहनी? सरफू भाव, आप तो काफी गुस्से में लग रहे हो। हाँ बहनी, बहुत गुस्से में हूँ। पर गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। कुलकर्णी भाव तो आड़े पर है ही नहीं। वो सुबह सुबह छब्बू राव के साथ कलेक्टर साहब से मिलने कोपरगांव चले गए। तो इसीलिए आप आपका ये गुस्सा संभाल के रखिएगा, और जब आपके भाऊ शाम को वापस आएंगे तब उन्हें दिखाना। सरफू भाऊ, वैसे मैंने सुना है गुस्सा किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान करता है, और अभी तो आप वही भूल कर रहे हैं। जो आपके कुलकर्णी भाऊ पिछले काफी समय से कर रहे हैं, बिना सच जाने झूठ फैलाने की भूल। और सरफू भाऊ, पूरा सच तो आप भी नहीं जानते। सुबह ही सुबह कोपरगांव गया है कलेक्टर से मिले। बिना सच जाने झूठ फैलाने की भूल। तुम में और कुलकर्णी में क्या अंतर रह गया है सरफू? लेकिन ये तो बताओ कि सच क्या है? देवा पर विश्वास रखो। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे ठाकुर? राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। जी, अब मानो अथवा ना मानो, उस बात को जरूर है। कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है कुलकर्णी भाई जो भी कह रहे थे, भले ही वो पूरा सच ना हो, थोड़ा बहुत सच अवश्य है। भगत जी, आज से पहले मैंने साईं को इतना व्यथित, इतना विचलित कभी नहीं देखा। कुछ बात तो जरूर है। और वो सरफू, वो अचानक उठकर कहां चला गया? समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तुम कहाँ गए थे सरफू? कुलकर्णी भाव के वाड़े। उसे सच बताने गया था, पर वो मिला ही नहीं। सुबह ही सुबह कोपरगांव गया है कलेक्टर से मिले। तुमने वही भूल की है सरफू, जो कुलकर्णी पिछले कुछ समय से करता आ रहा है। जिस बात का सच तुम्हें पता ही नहीं था, उस बात को लेकर तुम उसके वाड़े गए ही क्यों? और अभी तो आप वही भूल कर रहे हैं, जो आपके कुलकर्णी भाव पिछले काफी समय से कर रहे हैं, बिना सच जाने झूठ फैलाने की भूल। तुम में और कुलकर्णी में क्या अंतर रह गया है सरफू? सरफू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो, लेकिन ये तो बताओ कि सच क्या है? देवा पर विश्वास रखो।
उन पर विश्वास ही हमारे जीवन में शुभ और सुख लेकर आएगा। एक घड़ी के बाद हम द्वारका माई में मिलेंगे। क्या बात है ठाकुर? सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ कुशल मंगल नहीं है देवीदास। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है, पर उसे रोको भी तो कैसे? क्योंकि जो वो करने जा रहा है उसका उपदेश तो मैंने ही उसको दिया है। अब किसकी बात कर रहे ठाकुर? एक बार फिर सोच लो, तुम जो करने जा रहे हो क्या वो ठीक है? अपनों पर विश्वास ना करने के कारण ही तुम परायों की जी हजूरी कर रहे हो तानाजी। मैं आज अभी से परायों की चाकरी को लात मारता हूँ। जनाब, साहब बहादुर साहब बुला रहे हैं। चल बे तानाजी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो अपना दायित्व कैसे निभाएगा? अपनों पर विश्वास न करने के कारण ही तुम परायों की जी हजूरी कर रहे हो। इसलिए आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। तानाजी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। इसका काउंसलिंग कराओ। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। बात क्या है देवा? बात बताने लायक होती तो तुम्हें बताने से पहले ही मैं उसे ठीक कर देता। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो कर भी रहा है तो मेरे ही उपदेश के कारण। आप विश्वास कीजिए साहब बहादुर, वो मेरे भगवान हनुमान जी ही थे जिन्होंने मुझसे कहा अपनों पर विश्वास न करने के कारण ही तुम परायों की जी हजूरी कर रहे हो। इसलिए आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। तानाजी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। भगवान मंदिर में रहता है, सामने नहीं आता।
तुम एक जिम्मेदार आदमी है, इसलिए हम तुम्हारा ये इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता, बट हम तुमको छुट्टी पर भेजेगा। फिलिप, इसका काउंसलिंग कराओ। साहब बहादुर, आप चाहे जो कर लें, पर अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। ये मेरे भगवान का उपदेश है। मिस्टर तानाजी, हम काउंसलिंग के बाद तुमसे बात करेगा। नाउ यू कैन गो। फिलिप, ले जाओ उसे। जय श्री राम। He's made. जय श्री राम। ठाकुर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? जो होना था वो हो चुका देवीदास। अब कुछ परीक्षाएं उसकी और कुछ मेरी बाकी, जो हम दोनों समय आने पर देंगे। से पहले तुम्हें इतना विचलित कभी नहीं देखा साईं। तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं बाड़े जरूर गई थी, पर मेरा मन यहीं द्वारका माई में अटका रहा। मुझे बताओ साईं, क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बाबा, आज हम उस झूठे फरेबी मक्कार कुलकर्णी को नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी शानदार पालकी निकालेंगे। देवा, आपकी नहीं तो आपकी चरण पादुका की पालकी यात्रा निकलेगी, लेकिन निकलेगी अवश्य। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे